Good morning, students. Today we will start a new lesson of your grammar textbook, lesson number 17, prepositions. So let us begin. So, children, you can see here is a picture A and picture B. So, there is something that is going on here also in your picture B too. So, you have to read these things and you have to work in the pairs. So now I will start with the prepositions. So what are prepositions basically? The words like behind, under, by, on, in front of that you would have used to frame sentences from the above activity tell us about the following. अब देखो यहाँ पे पिक्चर A और B में हमें कुछ वर्ड्स दिए, जैसे ये सेंटेंस है द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, कि जो ऑन है ये हाईलाइटेड है कि जो हमारी बर्ड है वो कहाँ पर बैठी है, ट्री के ऊपर. सेम यहाँ पर भी देखो पिक्चर बी में क्या बता रहा है, द बर्ड इज सिटिंग अंडर द ट्री. अब यहाँ पर जो बर्ड है वो कहाँ पर बैठी है, अंडर द ट्री. ठीक है. सो अब ये जो वर्ड्स है बिहाइंड, अंडर, बाय, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे वर्ड्स हमें इन एक्टिविटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट इज द रैबिट इज इन फ्रंट ऑफ द क्लॉन. अब यहाँ पर जो इन फ्रंट ऑफ है उसका मतलब है कि सामने. तो जो ये रैबिट है ये कहाँ खड़ा है, ये क्लोन के सामने खड़ा है. क्लोन क्या होता है, क्लोन इट मीन्स कि जो फनी क्लोथ्स पहनता है और लोगों को हंसाता है. ठीक है. सो अब यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ जो है वो हमें रैबिट की लोकेशन के बारे में बता रहा है. ठीक है. सो इट मीन्स ये हमें प्लेस के बारे में बता रहा है. सेकेंड, द येलो कार इज़ गोइंग अप द रोलर कोस्टर. अब जी जो देखो येलो कार है ये क्या है, ये रोलर कोस्टर के ऊपर जा रही है. तो इट मीन्स यहाँ पर जो वर्ड हमारा अप है ये हमें मूवमेंट बता रहा है येलो कार की. सो थर्ड इज इट इज़ 9 AM बाय द क्लॉक. अब जो बाय है हमारा हाईलाइटेड वर्ड ये हमें क्या बता रहा है, टाइम के बारे में. सो व्हाट आर prepositions? The words that show relation between a noun or a pronoun with other words in a sentence are called preposition. Preposition क्या होता है, ये वो words होते हैं जो कि हमारे noun और pronoun के बीच में relation बताते हैं with other words, कोई और word के साथ. ठीक है. So a preposition is a word used to show location, movement and time in a sentence. Preposition basically हमें क्या बताना चाहता है, कोई भी चीज़ की location, वो कितना मूव हो रहा है या फिर उसकी टाइम, वो हमें सारी चीज़ें एक सेंटेंस में बताने में prepositions हमारी हेल्प करता है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ preposition. preposition जो है हमारी 3 टाइप की होती हैं, place, time and movement. So let us start with the prepositions of place. Read the passage given below and note the highlighted words. अब ये देखो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है, आप इसको रीड करोगे. इसमें देखो कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स है जैसे कि at, behind, close, in, next to, on, under. तो ये सारे वर्ड्स क्या है, the words like under, at, in, on, behind, close to, next to show us the location or place of a person or an object. ये सारे जो words हमने ऊपर पैसेज में पढ़े हैं ये सारे words हमें लोकेशन बता रहे हैं किसी एक पर्सन की या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की. ठीक है. इन prepositions को that are used before a noun or a pronoun to show where someone or something is are called the prepositions of place. So ये जो prepositions होते हैं जो हमारे यूज़ होते हैं noun और pronoun के पहले to show someone or something is are called prepositions of the place. किसी भी चीज़ को शो करने के लिए या किसी भी इंसान के बारे में बताने के लिए वो हमारे क्या होते हैं, prepositions of time. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो द गर्ल इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कंप्यूटर. अब यहाँ पर हमारा कंप्यूटर क्या है, अवर कंप्यूटर इज अ ऑब्जेक्ट. तो अब यहाँ पर गर्ल जो है वो कहाँ खड़ी है, नेक्स्ट टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ. सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल देखो द रैबिट इज बिहाइंड द ट्री. जो रैबिट है वो कहाँ पर है, बिहाइंड द ट्री. अब यहाँ पर जो बिहाइंड है हमारा वो हमारा क्या बता रहा है, हमारे रैबिट की लोकेशन बता रहा है. ठीक है. द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द डस्टबिन. अब यहाँ पर हमें कैट का लोकेशन पता लग रहा है कि जो हमारी कैट है वो हमारे डस्टबिन के आगे खड़ी है.
द चिल्ड्रेन आर सिटिंग अंडर द स्काई, अब जो बच्चे हैं वो आसमान के नीचे बैठे हैं, सो अंडर इज प्रेपोजिशन। द डॉग इज सिटिंग आउटसाइड द कैनल, जो डॉग है अपने घर के बाहर बैठा है, सो आउटसाइड हमारा क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है जो हमें डॉग की लोकेशन बता रहा है। एंड द गर्ल इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, कि जो लड़की है वो कहाँ पर बैठी है, ट्री के ब्रांच पर। इट मीन्स हमारे यहाँ पर एक गर्ल की लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू योर प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको बच्चे एक पैसेज दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब इसमें भी वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर देखो कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स है, आप ये पूरा पैसेज पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, बट आप ये सारे पैसेज पढ़ोगे, इसमें देखो कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स आएंगे, फ्रॉम, एट, टिल, ऑन, एट, फॉर, ऑन, सिंस, आफ्टर, फ्रॉम, टू, ड्यूरिंग, एवर सिंस। अब ये वर्ड्स क्या हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, द prepositions लाइक टिल, एट, सिंस, फ्रॉम, फॉर, ऑन, टू, ड्यूरिंग टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस। ये सारे वर्ड्स हमें बता रहे हैं उस टाइम के बारे में जब कुछ चीज़ हुई थी। सो इन वर्ड्स को वी कॉल prepositions ऑफ टाइम, ठीक है। The preposition ever since is used when we want to depict something that is happening continuously since। अब जो ever since है ये हम preposition सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताना हो जो कि continuously चलती जा रही है, ठीक है। Example, the people have been rejoicing एवर सिंस द इलेक्शन, कि जो लोग हैं वो अपना जो इलेक्शन है उसको काफ़ी टाइम से एंजॉय करते आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो एवर सिंस है वो हमारा कोई कंटिन्यूस एक्ट को एक्सप्लेन करता है। नोट, prepositions of time can be the same words as prepositions of place, however they are used in a way that they tell us about time। prepositions of time जो हैं वो सेम वर्ड्स में भी यूज़ हो सकते हैं जैसे prepositions of place के लिए होते हैं, बट जो prepositions ऑफ टाइम में हमारे prepositions यूज़ होते हैं वो इस तरीके से यूज़ होते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि वो हमारा टाइम को इंडिकेशन दे रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आई स्लेप्ट ऑन अ वुडन बेंच ऑन संडे। अब यहाँ पर बेंच क्या है, बेंच है हमारा प्लेस। तो अब जो ऑन है, अब ऑन हमें किस चीज़ का बता रहा है, हमें प्लेस का बता रहा है, और जो ऑन हमारा संडे के आगे लगा हुआ है वो हमें बता रहा है अबाउट द टाइम, ठीक है। सो नाउ कम ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ preposition, that is prepositions of movement। read the passage below and note the use of highlighted words। अब यहाँ पर भी देखो, you have to read a passage and there are some highlighted words like to, through, over, into, out of, along। So the words that tell us about the direction of movement of a person, an object or an animal is called prepositions of movement। वो words जो हमें कोई भी डायरेक्शन का मूवमेंट बताते हैं, किसी भी पर्सन का हो, ऑब्जेक्ट का हो या एनिमल का हो, उसको हम क्या कहते हैं, prepositions ऑफ मूवमेंट। इट मीन्स जब भी हमें किसी दिशा के बारे में बताया जा रहा हो, कोई भी इंसान के, कोई भी चीज़ के या फिर किसी भी जानवर के, तब हमें क्या यूज़ करना है, prepositions ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखो, द कैट इज़ वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज। अब कैट क्या कर रही है, वो ब्रिज के क्रॉस करके जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड द पोल। अब ये जो पोल है उसके नियर बाय क्या कर रहे हैं, बच्चे जो है वो घूम रहे हैं। द बॉय इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल अलॉन्ग द रिवर। जो बॉय है वो रिवर मतलब कि नदी के किनारे बाईसाइकिल चला रहा है। सेंटा इज स्लाइडिंग डाउन द स्विंग। जो सेंटा है वो स्लाइड डाउन कर रहा है फ्रॉम द स्विंग, मतलब कि वो फिसल रहा है अपना झूले से। द चाइल्ड इज़ रनिंग फ्रॉम द रेड हाउस टू द ग्रीन हाउस। जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, लाल घर की तरफ से हरे घर की तरफ तक आ रहा है। द फ्रॉग इज़ जंपिंग इनटू द पॉन्ड। और जो फ्रॉग है वो क्या कर रहा है, पॉन्ड के अंदर छलांग मारा। तो यहाँ सब में हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर हमें प्रॉपर मूवमेंट पता लग रही है कि यहाँ पर कैट क्या कर रही थी, चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, ये बच्चा क्या कर रहा है, सेंटा ने क्या किया, ये चाइल्ड ने क्या किया और फ्रॉग ने क्या किया। सो दीज आर कॉल्ड द prepositions ऑफ
movement. I hope all of you understand. Thank you.